Hi students, yesterday we studied about the properties of ethanoic acid. So first we do the quick revision of yesterday's topic. तो कल हमने पढ़ा था कि एथेनोइक एसिड को हम कॉमनली क्या बोलते हैं, एसिटिक एसिड बोलते हैं। एंड ये एसिड के उस ग्रुप को बिलोंग करता है जिस ग्रुप को हम क्या बोलते हैं, कार्बोजाइलिक एसिड्स बोलते हैं। कहता अगर 5 to 8% सोल्यूशन एसिटिक एसिड का वाटर में मिक्स कर दें तो उसको क्या बोलेंगे, विनेगर बोलेंगे, सिरका बोलते हैं। कहता जो एथेनोइक एसिड होता है वो ठंडे मौसम में क्या हो जाता है, फ्रीज हो जाता है, जम जाता है, जिस वजह से इसको क्या बोलते हैं, ग्लेशियल एसिड बोलते हैं। नेक्स्ट हमने पढ़ा था, कहता जो ऑर्गेनिक कंपाउंड का ग्रुप है जिस ग्रुप को हम कार्बोजाइलिक एसिड बोलते हैं उसकी क्या होती है, स्पेशल एसिडिटी होती है। वो क्या होते हैं, वीक एसिड्स होते हैं, वो कंप्लीटली अपने आयंस में डिसोसिएट नहीं होते, जबकि जो मिनरल एसिड होते हैं वो क्या हो जाते हैं, कंप्लीटली आयोनाइज्ड हो जाते हैं, बिकॉज मिनरल एसिड क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड्स होते हैं। नेक्स्ट हमने पढ़ा था रिएक्शंस ऑफ एथेनोइक एसिड, कि एथेनोइक एसिड कैसी रिएक्शन शो करता है। फर्स्ट हमने पढ़ी थी एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन। एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन में हमने पढ़ा था, क्या था जब एसिड अल्कोहल के साथ रिएक्शन शो करता है एसिड कैटलिस्ट की प्रेजेंस में, तो वहाँ से प्रोडक्ट क्या मिलता है, एस्टर मिलता है। और जो एस्टर होते हैं वो क्या होते हैं, स्वीट स्मेलिंग सब्सटेंस होते हैं, मीठी स्मेल होती है इनकी, जिस वजह से हम इसको किस में यूज़ करते हैं, परफ्यूम में यूज़ करते हैं और एज अ फ्लेवरिंग एजेंट इनको यूज़ करते हैं। अगर हम एस्टर्स की रिएक्शन करवाते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ तो वहाँ से हमारे पास प्रोडक्ट क्या बनता है, अल्कोहल वापस फॉर्म हो जाता है और साथ में क्या बनता है, सॉल्ट बनता है कार्बोजाइलिक एसिड का, जिसको हम क्या बोलते हैं, सोप्स बोलते हैं। जिस वजह से इस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, सपोनिफिकेशन रिएक्शन बोलते हैं, बिकॉज इस रिएक्शन में किस चीज़ की फॉर्मेशन होती है, सोप्स की फॉर्मेशन होती है। नेक्स्ट हमने पढ़ी थी रिएक्शन विद बेस, के एथेनोइक एसिड बेस के साथ कैसे रिएक्शन शो करता है, जिसमें हमने पढ़ा था, कहता है जैसे मिनरल एसिड है वो बेस के साथ रिएक्शन शो करके क्या देते हैं, सॉल्ट और वाटर प्रोड्यूस करते हैं। ऐसे कहता है जो एथेनोइक एसिड है वो भी जब बेस के साथ रिएक्शन शो करेगा वो भी क्या प्रोड्यूस करता है, सॉल्ट एंड वाटर प्रोड्यूस करता है। नेक्स्ट हमने पढ़ी थी रिएक्शन विद कार्बोनेट्स एंड हाइड्रोजन कार्बोनेट। कहता है जब एथेनोइक एसिड कार्बोनेट या हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ रिएक्शन शो करता है तो दोनों केस में वो क्या प्रोड्यूस करता है, सॉल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर प्रोड्यूस करता है। नाउ वी कम टू आवर टुडेस टॉपिक दैट इज सोप्स एंड डिटर्जेंट्स। आज हम सोप्स एंड डिटर्जेंट के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें हम फर्स्ट पढ़ेंगे क्लींजिंग एक्शन ऑफ सोप, कि सोप के साथ सफाई कैसे होती है। कहता जो मोस्ट ऑफ द डर्ट होती है वो किस नेचर की होती है, ऑयली नेचर की होती है। एंड जैसे हमें पता है कि ऑयल्स है वो वाटर में डिजॉल्व नहीं होते। कहता जो सोप के मॉलिक्यूल्स होते हैं या फिर डिटर्जेंट होते हैं वो किससे बने होते हैं, सोडियम या पोटाशियम के सॉल्ट्स होते हैं, वो किसके साथ जुड़े होते हैं, लंबी कार्बन की चेन के साथ जुड़े होते हैं। कहता वो लॉन्ग चेन होती है कार्बोजाइलिक एसिड की, जैसे हमने यहाँ पे एक फार्मूला लिखा है सोप का, CH3COO नेगेटिव Na पॉजिटिव। कहता ये क्या है, साइड में लॉन्ग चेन है कार्बोजाइलिक एसिड की, उसके साथ क्या है, सोडियम है, या फिर सोडियम की जगह हम क्या ले सकते हैं, पोटाशियम मेटल ले सकते हैं। कहते हैं सोडियम या पोटाशियम सॉल्ट की ये क्या होती है, लॉन्ग कार्बन चेन होती है कार्बोजाइलिक एसिड की, जिसमें जो एंड वाला पार्ट है COO नेगेटिव एंड Na पॉजिटिव, उस पार्ट को हम क्या बोलते हैं, आयनिक एंड बोलते हैं। जो आगे हमारे पास कार्बन हाइड्रोजन की चेन है उसको क्या हम बोलते हैं, हाइड्रोकार्बन चेन बोलते हैं। कहते जो आयनिक एंड है सोप का वो क्या हो जाता है, वाटर में डिसॉल्व हो जाता है, बिकॉज वाटर भी क्या होता है, पोलर नेचर का होता है, वाटर में भी आयंस प्रोड्यूस होते हैं, H पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव आयन। जो आयनिक एंड है वो वाटर में क्या हो जाएगा, सॉल्युबल हो जाएगा। ऑन दी अदर हैंड कहता जो कार्बन की चेन है, सोप के फॉर्मूला में जो कार्बन की चेन है वो किस नेचर की होती है, नॉन पोलर नेचर की होती है, उसमें कोई पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज की सेपरेशन नहीं होती है। ऑल्सो कहता जो ऑयल है, ऑयल भी किस नेचर का होता है, नॉन पोलर नेचर का होता है, जिस वजह से दोनों नॉन पोलर नेचर होने के कारण क्या हो जाती हैं, एक दूसरे में डिसॉल्व हो जाते हैं। तो कहता है जो सोप मॉलिक्यूल्स है वो क्या करता है, स्फेरिकल शेप बना लेता है, जिस शेप को हम क्या बोलते हैं, माइसल्स बोलते हैं। जैसे यहाँ पे माइसल फॉर्मेशन की पिक्चर शो करी हुई है। कहते जो सेंटर में है वो क्या है, हमारे पास ऑयल ड्रॉप है और उसके साथ क्या जुड़ी हुई है, हमारे पास हाइड्रोकार्बन की चेन जुड़ी हुई है कार्बोजाइलिक एसिड्स की। कहता है यहाँ पे जो चेन है वो किसकी है, कार्बन की चेन है, और जो हेड शो हो रही है वो किसकी है, सोडियम या पोटाशियम आयन के क्या हो सकते हैं, हेड्स हो सकते हैं। और कहता है इस तरीके से ये क्या करते हैं, डर्ट के आसपास अरेंजमेंट कर लेते हैं स्फेरिकल शेप में, इसको हम क्या बोलते हैं, माइसल फॉर्मेशन बोलते हैं। नेक्स्ट चीज़ कहता है माइसल में हमें क्या शो हो रहा है कि वन एंड है जो मॉलिक्यूल का वो किस तरफ को है, ऑयल ड्रॉपलेट की तरफ को है, जबकि जो आयनिक एंड है वो किस तरफ को है, बाहर की तरफ को है। जैसे हम दोबारा माइसल का स्ट्रक्चर देखेंगे, कहता है एक एंड है जो सोप का वो किस तरफ को है, ऑयल ड्रॉपलेट की तरफ है, और जो आयनिक एंड है वो किसके तरफ के वो है, बाहर की तरफ को है।
नेक्स्ट कहता इससे क्या हो जाता है, वाटर में इमल्शन बन जाती है। कहता जो सोप माइसल्स हैं जिस वजह से वो क्या हो जाती है, डर्ट पानी में डिजॉल्व हो जाती है। जब हम कपड़े को वॉश करते हैं तो कपड़ा क्या हो जाता है, क्लीन हो जाता है, बिकॉज वो डर्ट है, वो माइसल बनने की वजह से हमारे क्लॉथ से क्या हो जाती है, रिमूव हो जाती है। जैसे यहाँ पे हमें सोप मॉलिक्यूल शो कर रहा है। कहता सोप मॉलिक्यूल में जो जिगजैग मैनर वाली चेन है वो किसको डिनोट करती है, हाइड्रोफोबिक टेल होती है, जो किसकी होती है, हाइड्रोकार्बन चेन होती है, कार्बन और हाइड्रोजन की चेन होती है सोप के फॉर्मूला में। हाइड्रोफोबिक मीन्स, हाइड्रो मीन्स वाटर, फोबिक मीन्स हीट। कहता है जो हाइड्रोकार्बन चेन है वो वाटर में सॉल्युबल नहीं होती है। ऑन दी अदर हैंड जो दूसरा पार्ट है उसको हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोफिलिक हेड बोलते हैं। हाइड्रोफिलिक हेड मीन्स, हाइड्रो मीन्स वाटर, फिलिक मीन्स लव। कहता है ये वाला आयनिक पार्ट होता है, COO नेगेटिव, Na पॉजिटिव वाला पार्ट होता है, ये क्या होता है, वाटर सॉल्युबल होता है, वाटर लविंग होता है। कहता जब हम बात करते हैं, नहाते हैं या कपड़े वॉश करते हैं, उस दौरान जाग है जो वो क्या बनती है, डिफ़िकल्टी से बनती है। कहता उस दौरान एक इनसॉल्युबल सब्सटेंस बन जाता है वाइट कलर का, जिसको हम क्या बोलते हैं, स्कम बोलते हैं। कहता जब हम वाटर के साथ वॉश करते हैं तो पीछे वो इनसॉल्युबल सब्सटेंस क्या होता है, रह जाता है। वो कहता है किस वजह से होता है, बिकॉज कहता है जो सोप है वो वाटर के अंदर जो कैल्शियम एंड मैग्नीशियम के सॉल्ट होते हैं उसके साथ सोप रिएक्शन शो करके क्या कर देती है, वाटर में हार्डनेस क्रिएट कर देती है, जिस वजह से उसमें क्या लगती है, ज़्यादा सोप की रिक्वायरमेंट होती है। कहता है इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, एक अनदर कंपाउंड यूज़ करते हैं जिसको हम क्या बोलते हैं, डिटर्जेंट बोलते हैं, जिसको हम एज अ क्लींजिंग एजेंट यूज़ करते हैं कपड़े वॉश करने के लिए। कहते जो डिटर्जेंट्स होते हैं वो क्या होते हैं, जनरली अमोनियम या सल्फोनेट के सॉल्ट होते हैं। जैसे सोप्स में फार्मूला क्या होता है, वो सोडियम के सॉल्ट होते हैं लॉन्ग चेन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड के। यहाँ पे सोडियम या पोटाशियम की जगह हम क्या लेते हैं डिटर्जेंट्स में, अमोनियम या सल्फोनेट का सॉल्ट लेते हैं, वो भी क्या होता है, लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ जुड़ा हुआ होता है। तो जो चार्जेंट्स होते हैं इन कंपाउंड के, वो इनसॉल्युबल प्रेसिपिटेट नहीं बनाते वाटर के साथ रिएक्शन शो करके, मीन्स वो कैल्शियम एंड मैग्नीशियम आयन के साथ रिएक्शन शो नहीं करते, जिस वजह से उसमें हार्ड वाटर की फॉर्मेशन नहीं होती। जिस वजह से कहता है हम डिटर्जेंट्स को किस में यूज़ करते हैं, शैम्पू बनाने में यूज़ करते हैं, या फिर क्लींजिंग क्लोथ के प्रोडक्ट को बनाने के लिए क्या करते हैं, यूज़ करते हैं, जैसे सर्फ बनाने के लिए उसको यूज़ करते हैं, जिस वजह से उसमें क्या होती है, प्रॉपरली फॉर्म बनती है और हमारे कपड़े हैं जो अच्छे से क्या हो जाते हैं, क्लीन हो जाते हैं। सो योर चैप्टर इज कम्प्लीटेड नाउ, दैट्स ऑल फॉर टुडे। स्टे होम, स्टे सेफ, थैंक यू।